6 सितंबर यौम दिफा के दिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन ज़रा बात करते हैं कि 6 सितंबर का दिन, यौम दिफा का दिन, आज भी इतने चाव से, इतने जज्बे से कैसे मनाया जाता है। इनफैक्ट आने वाली हर नई नस्ल पिछलों से ज़्यादा बढ़ के इस दिन को मनाती है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आइए ज़रा उस दिन का एक हाल अहवाल आपसे बयान करते हैं। 6 सितंबर 1965 अभी पाकिस्तान के क़याम को कुछ ही अरसा गुजरा था। पाकिस्तान बहुत सी मुश्किलात तय करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन यकीनी तौर पे रोज़े अव्वल की तरह दुश्मन को ये बात नहीं हजम हुई कि पाकिस्तान का क़याम आखिर हुआ तो हुआ कैसे। फिर वो मुल्क जिसके बारे में दुश्मन का ये गुमान था कि ये कुछ अरसे भी नहीं ठहर पाएगा और फिर से जम हो जाएगा, आखिर वो कौम कैसे तरक्की कर रही थी। दुश्मन ने शायद इसी फ्रस्ट्रेशन में 1965 में एक मंसूबा बनाया। 6 सितंबर की रात दुश्मन ने छुप के वार किया। छुप के वार करना मकसद था कि पाकिस्तान को कमज़ोर बनाया जाए, पाकिस्तान की सरहदी हुदूद को कम किया जाए। लेकिन दुश्मन शायद ताकत में या अददी एतबार से कुछ बड़ा ज़रूर था, बल्कि काफ़ी बड़ा था। पाकिस्तान अभी कमज़ोर था, लेकिन दो चीज़ें पाकिस्तान के पास क़याम पाकिस्तान के दिन से थीं। वो दो चीज़ें, एक पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, पाकिस्तान के बहादुर बेटे जो हर लम्हा इस पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए तैयार हैं और इसको महफूज करने के लिए अपने लहू का एक एक कतरा देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी बहादुर अफवाज ने 6 सितंबर के दिन अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ऐसी करारी शिकस्त दी जिसके बारे में तारीख आज भी हैरान है। आखिर कैसे कोई इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सकता है इतने कम वसाइल और इतनी महदूद फौज के साथ। लेकिन ये कारनामा अंजाम दिया हमारे उस वक्त के बहादुर गाजियों ने, शहीदों ने, हमारी बहादुर अफवाज ने। दूसरी एक अहम चीज़ है जो शायद दुश्मन कभी हासिल कर ही नहीं सकता, वो है जज्बा ईमानी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ पाकिस्तान की पूरी कौम उस दिन लड़ी, सड़कों पे आई और दुश्मन का मुकाबला किया। 6 सितंबर का दिन क्या फौजी क्या सिविलियन सब एक ही झंडे में थे, वो था पाकिस्तान का झंडा। 6 सितंबर का दिन जहां फौजी एक जानिब सरहदों पे लड़ रहे थे तो वहीं पे एक आम पाकिस्तानी अपने फौजियों के साथ शाना बशाना खड़ा था। 6 सितंबर का दिन यकीनी तौर पे बहुत से मौजूदात से भरा हुआ है। इसकी एक बड़ी तवील तारीख है और यकीनी तौर पे ये बात भी हतमी है कि 6 सितंबर को अगर पाकिस्तान शायद कोई कमज़ोर पड़ जाता, खौफज़दा हो जाता, या हमारे पास ये बहादुर अफवाज ना होती, या हमारे पास वो वसाइल जो जज्बा ईमानी का मामला है वो ना होता, तो यकीनी तौर पे आज पाकिस्तान ना होता। यकीनी तौर पे आज पाकिस्तान पे भारतीय फ़ौज का कब्ज़ा होता। लेकिन वो दिन जो तारीख रकम की गई, उस दिन दुश्मन को कम से कम इस बात का अंदाज़ा तो हो गया था कि अब हम पाकिस्तान की तरफ जब भी मैली आंख से देखेंगे जवाब हमें भरपूर मिलेगा और हर बार मिला। चाहे जब भी कोई एयर स्ट्राइक का ढोंग रचाया गया हो या कभी कहीं पाकिस्तान के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई हो, पाकिस्तान की किसी भी सरहद के ऊपर, हमारी बहादुर अफवाज ने हमेशा एक भरपूर जवाब दिया। 6 सितंबर का दिन दो अहम बातों की तरफ भी इशारा करता है कि जब कौम एक होती है तो उसको तोड़ना, उसको बखेरना तकरीबन नामुमकिन होता है और वो उस दिन साबित हुआ। दूसरी सबसे अहम बात कि जो कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी होती है और जो अफवाज अपनी कौम के साथ खड़ी होती है, उस कौम को नाकाबिल तस्कीर समझा जाता है और यही आज की ज़रूरत है। 6 सितंबर का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 6 सितंबर के दिन को आज पूरी कौम के साथ आए सेलिब्रेट करते हैं और एक बार फिर से अपने उस सुनहरे माजी को याद करते हैं जिसने पाकिस्तान को ना सिर्फ महफूज बनाया बल्कि ताकतवर बनाया। 6 सितंबर के दिन की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उस दिन ने एक कौम को जो कि बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही थी, कम से कम ये उम्मीद दे दी कि कुछ भी हो जाए, आखिर मुश्किल जितनी ही आ जाए, लेकिन हमारी कौम इस मादरे वतन के लिए कोई कुर्बानी देने से गुरेज नहीं होगी। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे और इस बात का अहद करेंगे कि पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए चाहे
कोई भी हो अपने लहू का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद।